श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के विधि और आपको उनकी कथा सुनाएंगे। माँ स्कंद माता मान्यता है कि भक्तों की समस्त इच्छा को पूरा करने वाली माता हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप को और उनकी पूजा विधि को। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर पर माँ की पूजा का स्थान चौकी पर माँ स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। पूजा का संकल्प लें। अब धूप दीप से माँ की पूजा करें, आरती करें और सभी लोगों को घर में प्रसाद का वितरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण
पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कहा। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने और सुनने वालों की भक्तों को माँ संतान, सुख और संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।